नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का मार्गी अवस्था में आना। जी हां, 15 नवंबर 2024 के दिन शनि जो हैं वो कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा और हर राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि कन्या राशि के ऊपर इस मार्गी अवस्था का क्या प्रभाव जो है वो लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है और आज का वीडियो जो है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित होगा, यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी चंद्र राशि के अनुसार होगा। दोस्तों, शनि जो हैं पिछले 2 वर्षों से करीब ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई का समय आया, जुलाई 2024 का, शनि यहां पर वक्री अवस्था में आ गए। शनि जो है इनको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का देवता कहा जाता है कि इंसान जैसे कार्य करता है उसको अंत में वैसा ही परिणाम मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जब शनि किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो उस समय इंसान का समय जो होता है उसका भाग्य उसका साथ देता है। उस समय वो कुछ ऐसे गलत कार्य कर लेता है जिसके कारण बाद में जब शनि किसी खराब भाव में आते हैं तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो डिस्क्लोज हो जाती हैं। सो इसीलिए कहा गया है कि कोई काम जो है, चाहे आपके ऊपर कितना भी अच्छा समय क्यों ना हो, कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में आप इन ग्रहों की लपेट में आ जाए, क्योंकि अब जो समय शुरू होगा वो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगा और कुछ ही चुनिंदा राशियां होंगी जिनके ऊपर शनि का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा होगा। सो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि बहुत कुछ जो है वो अब आपकी फेवर में होगा। सो किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना, क्योंकि टाइम आपका फेवर करेगा, बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, काम आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको सोसाइटी में आपको साथ मिलेगा, फाइनेंशियली आपको हर प्रकार का साथ मिलेगा। लेकिन इस समय का सदुपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़िए और किसी का आपको नुकसान इस समय नहीं करना, क्योंकि ये शनि जो है ये आपको अब बहुत कुछ देने वाले हैं। सो आइए जानते हैं दोस्तों, कन्या राशि जो है वो आपके छठे भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई 2024 का समय आया तो यहां पर वो वक्री अवस्था में आ गए। अब मैं बात बताऊंगा कि छठा भाव जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और पिछले 3-4 महीनों से कन्या राशि वालों के साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ा। अचानक से जैसे ही जुलाई का महीना निकला तो कुछ ना कुछ अंदर आपको महसूस होने लग पड़ा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर है। सो कुछ लोगों ने तो टेस्ट वगैरह करवाया होगा या डॉक्टर के पास जांच करवाई होगी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो निकल के बाहर आई होगी। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो कन्या राशि के ऊपर बनी हुई थी। दूसरा, यहां पर आपके विरोधी भी बढ़ चुके थे, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये शत्रुओं का भाव होता है। शत्रु वो नहीं होते आज के टाइम में जो आपके पीछे तलवार या बंदूक लेके भागे। शत्रु वो होते हैं जो आपको किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव देते हैं। सो दोस्तों, यहां पर कुछ लोगों को, अगर आप अपना व्यापार करते थे तो वहां पर भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स थे जिनके कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे जेलसी करते थे और आपके कामों को बिगाड़ने के लिए उन्होंने बड़ा जोर भी लगाया होगा। दूसरा, अगर आप कहीं पर नौकरी करते थे वहां पर भी कुछ लोगों का अपने बॉस या कोलीग्स के साथ कुछ ना कुछ अड़चन जो है वो चलती आ रही थी, क्योंकि शनि जो थे उसी भाव में वक्री थे। तो जो फल आपको छठे भाव में मार्गी होने में मिलना था उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो कन्या राशि की स्थितियां बनी हुई थी। सो दोस्तों, ये गोचर जो है, ये जो मार्गी शनि देव का मार्गी होना है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि के पास बहुत बड़ी पावर है। जिस प्रकार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है,
देवगुरु बृहस्पति को धन ज्ञान का कारक कहा जाता है, सेविंग का कारक कहा जाता है। इसी प्रकार जब शनि जैसे ग्रह आपका फेवर करेंगे तो छोटे मोटे ग्रह अगर आपको कुछ बिगाड़ना भी चाहें, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो मार्गी अवस्था में छठे भाव में बैठे होते हैं जब उनका जन्म होता है, तो ऐसे जातकों के 70 to 80% कुंडली में एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। उनके विरोधी तो होते हैं लेकिन वो उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उनके ऊपर अगर कर्ज चढ़ भी जाए तो बड़ी जल्दी उस कर्ज का नाश भी हो जाता है, यानी कि कर्ज को लेकर उनको ज्यादा जिंदगी में समस्याएं नहीं आती। तीसरा दोस्तों यहाँ पर वो उनके जो लिंक्स होते हैं वो बहुत आगे के निकलते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप होता है और समाज में अपना ही एक कंट्रोल उनका होता है। लाखों काफी लोग जो हैं उनको चाहने वाले होते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं उनको सभी लोग जो होते हैं वो उनके नाम से और उनके काम से उनको पहचानते हैं। इतना ज्यादा प्रभाव अकेला शनि छठे भाव में बैठ के देता है। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो कन्या राशि वालों के साथ हो रही थी। काम आ तो रहे थे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। कोई टेंडर मिल रहा था लेकिन बातचीत भी हो रही थी, लेकिन प्रॉपरली सीधा समय जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि शनि जो है वो आपको वक्री अवस्था में उलट परिणाम जो है वो दे रहे थे। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे ही 15 नवंबर 2024 का समय आएगा तो शनि यहां पर अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सो जितने भी नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे थे, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन भावों के ऊपर वहां से बैठे शनि की दृष्टि पड़ेगी और वहां से आपको क्या क्या परिणाम मिलेगा। आपके वो किस भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के अनुसार वो किस भाव के स्वामी हैं, और अब जब वो उच्च के अवस्था में आएंगे तो आपके लिए वो क्या क्या परिणाम जो है वो लेकर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा यहाँ पर रोग ऋण। सेहत से संबंधित जो भी समस्याएं कन्या राशि वालों को चल रही थी उन सभी चीजों का निवारण हो जाएगा। चाहे लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटी मोटी मेडिसिन के साथ या हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के साथ उनका जो फिजिकली फिटनेस है वो हो जाएगी, यानी कि हर प्रकार के रोगों का वो नाश कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही रहना होगा, क्योंकि जो भी आपके अंदर में कोई बीमारी थी, चाहे वो गुप्त थी आपको नहीं पता था, तो वो सामने सारा कुछ क्लियर यहाँ पर कर जाएंगे। सो हर प्रकार के रोगों का यहाँ पर वो नाश कर देंगे। दूसरा, जो लोग कर्ज से पीड़ित थे, जिन लोगों को अपना पिछला कर्ज चुकाना था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो 3-4 महीने से कोई व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली सिस्टम भी बिगड़ा हुआ था, तो उन लोगों को भी कर्ज को उतारने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और उसमें अहम रोल किसी मित्र का हो सकता है कि कोई मित्र जो है वो आपका सपोर्ट कर दे। वो सपोर्ट कोई आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए हो सकती है, हो सकता है कोई मित्र आपके साथ पार्टनरशिप में कह दे कि पैसा मैं लगाता हूं। कोई ना कोई रास्ता जो है वो शनि यहां पर अनएक्सपेक्टेड निकालेंगे। कुछ चीजें टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब समय आपकी फेवर करता है तो हमने बहुत कुछ लाइफ में देखा हुआ दोस्तों, ग्रहों का एक बहुत बड़ा प्रभाव लाइफ में देखने को मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जब समय हमारा फेवर करता है तो हम आपका मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये समय और इसमें ये चीजें जो हैं वो आपके साथ होने वाली हैं। तो यहां पर जैसे ही वो मार्गी अवस्था में आएंगे तो कर्ज पिछला चुकाने के लिए कोई नया रास्ता आपको मिलेगा और बड़ी आसानी से आप धीरे धीरे करके कर्ज चुकाने लगेंगे। दूसरा, यहां पर कर्ज को लेकर जो समस्या आपको आ रही थी उसमें काफी ज्यादा मानसिक तनाव जो आपको था वो कम होगा, क्योंकि कोई रास्ता मिल आएगा। हो सकता है कि आपकी आमदन में इतनी प्रॉफिट आपको मिल जाए कि आप उसी प्रॉफिट के साथ कर्ज चुका दें। दूसरा, हो सकता है कोई मित्र आपके साथ, और यहां पर
इस समय अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्ज लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उसकी अप्रूवल भी मिल जाएगी। सो इस समय अगर आप कोई लोन लेंगे, वैसे हम आपको कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन कन्या राशि के जातक इस समय अगर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेंगे तो शनि ऐसी सोच के साथ इन्वेस्टमेंट आपका उसी जगह के ऊपर करवाएंगे जिसका आपको आगे चलकर फायदा होगा। सो यहां पर लिया गया लोन भी आपके लिए आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पर स्टैंड करने जा रहा है। सो बड़ा पॉजिटिवली टाइम जो होगा वो कन्या राशि के ऊपर ये पॉजिटिवली अफेक्ट जो है ये इस ट्रांजिट का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा जाता है। सो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगाया हुआ है और उसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी हो रही है, समन आता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, पेशी होती है और सो बहुत डिस्टर्बेंस जिन लोगों को चल रही है, यहां पर आपको, क्योंकि ये न्याय के देवता है, सो न्याय के देवता आपके लिए उच्च की अवस्था में होंगे। सो कोर्ट से कोई बड़ी राहत इस समय आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही सामने वाली जो पार्टी है जिसने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगाया हुआ है वो आपकी बातों को मान लेगी। जो प्रपोजल आप पिछले लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे लेकिन वो सामने वाले आपकी बात नहीं मानते थे, इस समय 15 के बाद आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको दोस्तों ये नवंबर का महीना जाने दीजिए, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। उसके बाद आप प्रयास करेंगे तो इसके वो जो सामने वाले आपके शत्रु हैं जो आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं, वही लोग जो हैं वो काफी हद तक आपके साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो कर लेंगे। दूसरा, सो कोर्ट से कोई बहुत बड़ी राहत जो है वो कन्या राशि वालों को मिलने जा रही है। हो सकता है कि लंबे समय से चल रहा कोई कोर्ट केस भी जो है वो उसका भी निपटारा हो जाए और आपके लिए वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं होगा, यानी कि वो चीजें जो लंबे सालों से चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी संभावनाएं शनि यहां पर बैठे पैदा करेंगे। तीसरा, जो लोग व्यापार करते हैं वहां पर जो कॉम्पिटिटर्स आपको पिछले 3-4 महीनों से परेशान कर रहे थे, या समाज में कुछ ऐसे लोग थे, अगर आप राजनीति में हैं तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई परेशान कर रहा था, आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे तो वो जो शत्रु जो आपसे जेलसी करते हैं या आपको वो देखना भी पसंद नहीं करते या आपके लिए वो अपने मन में बैर विरोध रखते हैं, ऐसे जातक या तो अपनी नेचर आपके लिए अचानक से चेंज कर लेंगे या फिर वैसे ऐसे लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर कहते हैं कि रोग ऋण शत्रु तीनों का नाश कर देते हैं शनि। सो यहां पर जो अगर आपके जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आपके बॉस या कोलीग्स पिछले 3-4 महीनों से जब से शनि वक्री अवस्था में थे उनकी वजह से कोई परेशानी आपको आ रही थी, तो वो परेशानी भी इस समय दूर होगी। या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वो अपना बिहेवियर ही आपके साथ, और ये चीजें आपके साथ होंगी। सो आपको पता लग जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र में कितना सच्चाई है, और जब हम आपको बताते हैं तो वैसी वैसी अवस्थाएं अब आपके समक्ष होंगी, तो आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा कि ये चीजें जो हैं वो हमारे साथ होनी शुरू हो गई हैं। सो आप बाद में कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रह आने से कुछ दिन पहले से ही उसका प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है। सो कुछ लोगों की सेहत में सुधार हुआ होगा, कुछ लोगों को शत्रुओं की परेशानी कम हुई होगी, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट जो हैं वो पहले से ही मिलने शुरू हो गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि की एक दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो अष्टम भाव जो होता है पैतृक संपत्ति का भाव होता है, तो यहां पर शनि आपको पैतृक संपत्ति में आपका अगर कोई हिस्सा है तो वो भी आपको दिला सकते हैं। दूसरा, इस भाव को अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली
कोई भी लाभ जो है इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपका कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ है और आप उसके बारे में भूल ही चुके हैं, या कोई ऐसी पैतृक संपत्ति जो आपके पेरेंट्स ने किसी टाइम पर लिया था और आपको पता ही नहीं था, अचानक से वो कागजात जो है वो आपके सामने आ जाए या आपको पता लग जाए, कोई इंसान आपको कह दे कि ये प्रॉपर्टी में आपका भी उतना हिस्सा है। सो ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो कन्या राशि वालों के साथ बन सकती हैं। तीसरा, इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। सो आपकी मेडिटेशन जो है, जो लोग तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके लिए ये टाइम जो होगा वो बड़ा फेवरेबल टाइम होगा। बहुत कुछ अचीवमेंट जो है वो शनि यहां पर आपको करते हुए दिखाई देंगे। सो दोस्तों, विदेशी भाव से भी आपको कोई बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। आपके कामों में आपको प्रमोशन मिल सकती है, व्यापार में आपको वृद्धि होगी। इस समय विदेश के साथ कोई लिंक इस समय आपका निकल सकता है और वो लिंक जो है वो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकता है। सो क्योंकि वक्री थे तो बहुत परिस्थितियां जो थी वो ऑपोजिट थी, अब वो मार्गी होंगे तो काफी कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, गुरु भी यहां पर अब वक्री अवस्था में है, तो गुरु वक्री जो है वो आपके लिए अत्यंत शुभकारी हो जाएंगे। और दूसरा, शनि मार्गी जो है वो आपके लिए अति शुभकारी हो जाएंगे। सो वो दो बड़े ग्रहों का इस समय कन्या राशि वालों को सपोर्ट मिलेगा। गुरु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, शनि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो होंगी। और गुरु की एक दृष्टि जो है, जो कि पंचम भाव में नीच की पड़ रही थी, जिसके कारण कुछ लोगों को संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ना कुछ संतान से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था क्योंकि इस भाव को, और कुछ लोगों को लव मैरिज में समस्या आ रही थी। और अब इस भाव के जो स्वामी हैं वो उच्च अवस्था में आ जाएंगे। सो पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धि और विवेक का भाव होता है। सो मैनेजमेंट में जो कमी आ रही थी, कन्या राशि वालों को परिस्थितियों की समझ नहीं लग रही थी कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, तो शनि वो सारी मैनेजमेंट जो है, जो आप अपनी इंटेलिजेंसी के साथ अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, अपने व्यापार को मैनेज करते हैं, अपने परिवार को मैनेज करते हैं, हर अवस्था को मैनेज करते हैं, तो पिछले 4 महीनों से आपकी वो मैनेजमेंट भी जो थी उसमें कमी, कुछ उतार चढ़ाव जो था वो बना हुआ था। लेकिन अब वही भाव के स्वामी उच्च अवस्था में आने से आपकी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। और इस भाव को करियर का भी भाव कहा जाता है। तो इस भाव से कि जो स्वामी उच्च होने से करियर को में आगे जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही थी, जो आप वेट कर रहे थे लेकिन कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है, अब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कोई नया अवसर आपके दरवाजे के ऊपर आएगा। दोस्तों, आपको कहीं, अब आप प्रयास कीजिए। पहले प्रयास कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, अब प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ होगा। और अब क्या होगा, आप 50% प्रयास करेंगे तो 50% आपको शनि की सपोर्ट मिल जाएगी और गुरु की सपोर्ट मिल जाएगी। सो 50-50, 50% आपकी मेहनत होगी और 50% आपको ब्रह्मांड की वो शक्तियां आपका फेवर करेंगी। सो कन्या राशि वाले इस समय का पूरा भरपूर लाभ उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विदेश की यात्रा हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, व्यापार में आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कुछ नया, कुछ फंसा हुआ धन जो है वो आपको मिल सकता है। दुनिया का कोई भी शख्स इस समय अगर आपका कोई विरोधी है, चाहे वो दन्ना सेठ ही क्यों ना हो, अपने लाख चाहने के बावजूद भी आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। इतनी पावर जो है वो कन्या राशि वालों के लिए शनि यहां पर लेकर आएंगे। सो दोस्तों, यहां पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपको करना होगा। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ मत करना अभी, क्योंकि गुरु की भी एक दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। तो लव मैरिज में आ रही समस्याएं दूर होंगी, शादी वगैरह के योग आपके लिए खुलेंगे। बहुत अच्छा और सक्सेसफुल टाइम जो है वो कन्या राशि वालों के लिए रहेगा।
शनि की एक दृष्टि आपके थर्ड हाउस में भी रहेगी। सो दोस्तों, थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। सो साहस और पराक्रम में वृद्धि जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर किसी ऐसे मित्र का आपको सहयोग मिल सकता है जिसके कारण आपके रुके हुए काम जो हैं, रुकी हुई डील्स जो हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। किसी मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर वो सारे कार्य इस समय आपके हो सकते हैं। वो बहुत बड़ा फेवर होगा आपके। किसी मित्र की वजह से आपको कोई नौकरी मिल सकती है, आपकी कहां पर सेटलमेंट हो सकती है, आपके मित्र का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स और आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप घर बैठे अपनी राशि के बारे में, ग्रहों के गोचर के बारे में, अपने मंथली चार्ट के बारे में हर प्रकार से आपको घर बैठे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जो लोग अपना पर्सनली बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तभी आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।